वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शायर फॉर द मैरिन बायोलॉजिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ साइटोस्केलेटन, यानी कि साइटोस्केलेटन जो है सेल का, वो किसने डिस्कवर किया। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइटोस्केलेटन है क्या। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन सिस्टम होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, बोन्स होती हैं और मसल्स होती हैं, जो कि हमारा जो है वो एक स्केलेटन सिस्टम बनाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक जो है वो पोजीशन में आती है, शेप में आती है। ऐसे ही हाँ, आपने इंसेक्ट देखे हैं तो उनकी बॉडी पे कवरिंग होती है, एक्सोस्केलेटन की बनी होती है, तो उनको जो है वो क्या मिलता है, एक शेप मिलता है। जैसे कि बटरफ्लाई के विंग्स हैं, मोथ के जो है वो है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो लोकोमोशन भी मिल रहा है, प्लस बॉडी को पोस्चर भी मिल रहा है। तो अब हमें देखना है कि एक जो सेल है हमारा, यूकैरियोटिक सेल है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल है, कोई भी सेल है, तो उसका जो है वो स्केलेटन सिस्टम क्या है। ठीक है, इस टाइप के स्केलेटन को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, यानी कि सेल को जो शेप प्रोवाइड कर रहा है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी मूवमेंट करवा रहा है। यानी कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइटोस्केलेटन है क्या। यानी कि सेल जो है, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, बिल्कुल फ्रेजाइल थी, फिर उसके अंदर हमने वाटरी सब्सटेंस ऐड कर दिया, जैसे कि साइटोप्लाज्म था, फिर सेल ऑर्गेनेल्स आ गए, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। अब हमें ये देखना है कि इसको जो है वो फ्लेक्सिबल कौन कर रहा है, इसके अंदर जो है वो स्केलेटन का काम कौन कर रहा है। तो स्केलेटन का जो काम करता है, तो वो एक जो है चीज़ नहीं करती, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म साइटोस्केलेटन, यानी कि सेल का जो साइटोस्केलेटन का एक वर्ड था, वो किसने दिया, वो साइंटिस्ट है कोर्स ऑफ। ठीक है, आप इसको ऑफ करके भी याद कर सकते हैं। कोर्स ऑफ जो थे, उन्होंने टर्म इन्वेंट की साइटोस्केलेटन की, कि सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन है उसको जो है कोर्स ऑफ ने किया। बट साइटोस्केलेटन composed of three different types of प्रोटीन फाइबर्स टाइप के कुछ एक जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, उससे बनी हुई है। तो फिर उनकी साइज मेजर की गई और सारी चीज़ें की गई, तो उसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। एक आती है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक। थर्ड जो इन दोनों के इन बिटवीन होती है, दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ इसके इसके बीच में आ रही हो, यानी दो चीज़ों के बीच में आती है, उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होती हैं, बिटवीन आती है। क्यों बिटवीन आती हैं, उसका रीज़न जो है इन डिटेल हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। बट अभी आप देख लें कि इसका स्ट्रक्चर सिंपल सिंपल है, ठीक है। ये एक रो पाई, फिर दूसरी रो पाई, नॉर्मली क्या ट्विस्टिंग हो रही है, इसको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। तो इनको जो डिस्कवर किया था, वो किया था एल्विस ने 1974 के अंदर। तो ये वाली जो डिस्कवरी है वो जाती है एल्विस को। सेकंड जो टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये वाला जो पिलर बना हुआ है, कलरफुल कलरफुल सा ट्यूब्यूलिन सब यूनिट का बना हुआ है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है, इनको डिस्कवर किया था डी रॉबर्टीज एंड फ्रेंची 1953 के अंदर। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने दिया, तो रॉबर्टीज ने जो है वो साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम किया। और फ्रेंची भी आसान से याद हो जाएगा, फ्रेंची, फ्रेंच फ्राइज आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फ्रेंच फ्राइज जैसा ही इसका स्ट्रक्चर है, मोटा सा, तो आप इसको रिमेम्बर कर सकते हो इजीली, ठीक है। थर्ड जो हमारी इन बिटवीन टाइप आ रही है, दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हो गया कि इस इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज इन दोनों के बीच में आ रहा है, ना ये इसके जैसा 15 नैनोमीटर है, ना इसके जैसा 6 नैनोमीटर है। तो ये क्या होता है, 10 नैनोमीटर होता है। इट मीन्स कि ये इंटरमीडिएट कर रहा है दोनों के बीच में। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो टर्म था, वो दिया है होवार्ड एंड हॉर्सन ने। इसका ईयर मुझे नहीं मिल रहा था, अगर किसी को पता है किस ईयर में किया इन्वेंट, तो वो कमेंट में बता सकता है, ठीक है। तो ये होवार्ड हॉर्सन ने जो है इसको डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट हैं।
तो ये आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 फिलामेंट्स हैं, तीनों की डिस्कवरीज डिफरेंट साइंटिस्ट की है, बट जो टर्म साइटोस्केलेटन है कंबाइन जो हम एक सेल के लिए यूज कर रहे हैं वो एक साइंटिस्ट ने दिया, दैट इज कोर्सो। यानी कि आप इसको इसको इनको मिक्स नहीं कीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि हु डिस्कवर्ड द माइक्रोफिलामेंट, सो दैट वुड बी द पेल्विस 1974। if they are asking about microtubules structure in the eukaryotic cell, that would be the D. Robertis and Frenchy. Third, about the intermediate filament, that would be the Hoover and Holston. And collectively, अगर हमसे पूछा जाए who coined the term about the cytoskeleton, that would be the Korsov. So thank you so much. Allah Hafiz.